ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि शारदा पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि कब है, हमें इस दिन व्रत कब रखना है और इसका पारण कब करना है। सनातन धर्म में पितृपक्ष के दौरान आने वाली एकादशी को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन विष्णु जी की पूजा आराधना और पितरों के नाम से दान पुण्य के बेहद ही शुभ कार्य किए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के लिए बहुत ही खास होता है। मान्यता है कि जो लोग पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करते हैं उनको इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन पूर्वजों के नाम से दान पुण्य कार्य भी किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त और पारण करने का सही टाइम क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और अगले दिन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन 1151 के सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसका पालन करना 29 सितंबर को सुबह 6:10 से लेकर 8:36 तक द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण कर लेना। यह व्रत के लिए बहुत ही शुभ समय है। श्राद्ध पक्ष में आने वाली यह एकादशी सबसे बड़े मानी जाती है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से कन्या दान का पुण्य समेत कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के 7 पीढ़ियों को पितृ तृप्त हो जाते हैं और विष्णु जी की पूजा आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात परिवर्तनीय एकादशी सविस्तार वर्णन सुना है। आप कृपया करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके करने का क्या विधान है। इस दिन व्रत करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। इस एकादशी से जुड़ी हुई एक कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम श्रद्धा पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नाम के एक नगरी थी जिसमें इंद्रसेन का नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही दयालु और प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु का कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा में भी बहुत ही सुखी थी और आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे तो उसी समय देव ऋषि नारद वहां पर आ पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भय स्वागत करके प्रणाम किए और उन्होंने आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि यह तो आप सबकी कृपा है जो मेरे राज में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद से अपने आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहे कि राजन, मैं एक बार यमलोक गया था, वहां देखा था कि तुम्हारे पिताजी भी वहां पर बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी तरह ही बड़े ही ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वह यमलोक में गए, जिस कारण वह बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजे हैं कि। तो राजा ने कहा कि मुझे जल्दी बताइए वह संदेश क्या है। तो नारद जी कहने लगे कि आपके पिता ने मुझसे कहे थे कि
देव ऋषि आप मेरे पुत्र इंद्र से जो इस व्रत समय पृथ्वी पर महिषामती नामक नगरी का राजा है उसके पास जाना और उससे कहना कि मैं पूर्व जन्म से कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और पूरा भावना से करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद में मैं स्वर्ग लोक को वास करूंगा। तो यह सुनकर राजा ने देव ऋषि नारद से पूछा कि आप कृपया करके मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत का विधि विधान बताइए जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। तो नारद जी ने कहे कि इस व्रत के लिए तुम 10वीं के दिन सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि से निमित्त होकर किसी नदी तट पर अपने पितरों का नाम का श्राद्ध कराना और रात्रि में पृथ्वी पर शय करना। उसके बाद अगले दिन एकादशी को सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, एक लोटे में जल धूप दीप पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को अर्पण करना और इस व्रत का संकल्प लेना और कहना कि मैं आज पूरे विधि व्रत का निराहार पालन करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इस तरह नारद जी इंदिरा एकादशी की सारी विधि बताकर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद में इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा आराधना की और अपने पिता का नाम का श्राद्ध किया। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद में स्वयं भोजन किया और उस एकादशी व्रत का फल अपने पिताजी को दे दिया। तो राजा इंद्रसेन के इंद्र एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी का व्रत का महत्व है जो मैं तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों को छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो यह थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर आप सारी गीता जी का पाठ ना करते तो 7 अध्याय का उसके महात्म का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ जो नरक की योनियों में पड़े हैं उन्हें वहां से मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। तो अपने पितरों का उद्धार करने के लिए हर मनुष्य को इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर कथा सुने और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। तो यह एक थी छोटी सी जानकारी इंदिरा एकादशी व्रत को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए। पूरा श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में। अशोक वेदा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।